आदेशानुसार और प्रदेश कमेटी के अनुसार हम लोग निर्णय लिए हुए हैं कि पूरे बिहार में आज के दिन हर जिला में जिला कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा 24 तारीख हो रहा है, जो बिहार में हम लोग 35 राज्य दिवस मनाते हैं। उस दिन ग्राम सभा भी होती है, लेकिन हम लोग का कहना यह है कि लगातार बिहार सरकार से, लगातार केंद्र सरकार से हम लोग की जो मांगे है, जो 29 मांगे है, उस मांगों पर हम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का हम लोग को जो मांग है वो पूरा नहीं किया गया है। उसी को देखते हुए हम लोग 24 तारीख को विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय बिहार का जो स्थान पूरे भारत में 5वां स्थान था। आज उन्हीं का केंद्र सरकार के द्वारा जो रैंकिंग दिया गया है बिहार का कुछ दिन पहले, उसमें 18वां स्थान बिहार का हो गया है। उसी को देखते हुए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, आपके माध्यम से उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जो कार्यशैली है, बिहार राज्य की जो कार्यशैली है, उसको देखते कहीं ना कहीं कमियां है, तो बिहार राज्य आज 18वां स्थान पर चला गया। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग स्पष्ट निर्देश देना चाहते हैं कि 24 तारीख से पहले जो कमियां रह गई है, जो हम लोग का मांग है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उस पर गहन चिंतन विचार करते हुए उस पर जितने भी हम लोग 29 बिंदु है, उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देते हुए उस लोग जो हम मांग है वो मानना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में बिहार का जो स्थिति बदतर हुई है वो बेहतर से बेहतर हो। गांधी जी का सपना था कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यहाँ स्थिति ये हो गई है, जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों अगर विशेष ध्यान नहीं दे रही है तो 18 स्थान हुआ है। एक दिन ऐसा भी नौबत आएगा कि पूरे भारत में बिहार पिछली साबित होगा, पिछले स्थान से 1 नंबर पर होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं ताकि ये पूरी तरह से हम लोग के बात विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से प्रदेश कमेटी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। पुरजोर विरोध 24 तारीख करने का काम करेंगे। मुखिया जी, क्या लगता है जो ये रैंक घसका है बिहार का, तो मुखिया का जो पावर है उसको काटने की वजह से ये सब हो रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो पावर काटा गया है कहीं ना कहीं उसको किया गया है, तो गांव की सरकार जो होती है, गांव के धरातल में बात हो, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का विकास करना है, उसका एकदम पूरी तरह से थोपने का काम किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उसमें हरास हो रहा है। जब गांव का, पहले ही गांधी जी का सपना था, गांव का जब विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। उसी की स्थिति देखते हुए आज बगल में हमारा यूपी है, वो यूपी जो 1 to 5 स्थान में थी आज आ गई है। वो पहले 1 to 10 स्थान से बाहर हुआ करते थे, आज बिहार 1 to 5 स्थान में था, आज वो बाहर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का दोष है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दोष है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से आज निर्देश था प्रदेश कमेटी का, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग प्रखंड लेवल पर जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो 24 तारीख से पहले हम लोग पटना की धरती पर बिहार, पूरे बिहार के मुखिया उनका विरोध करने का काम। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे आगामी 24 तारीख को प्रधानमंत्री का? जैसा कि अध्यक्ष जी ने सारी बात बताया, हम लोग का जो 29 विभाग पहले था, ये कोई नई विभाग नहीं है। 74वें संशोधन जो हुआ था उसमें सारा हम लोग को 29 विभाग मिला था। अभी की स्थिति क्या है कि जो अफसरशाही है, सरकार तो गुंगी बहरी हो गई। जो सरकार के मुखिया हैं उनके बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सर्वविदित है। अफसरशाही हावी हो गई है, जिससे उदाहरण स्वरूप जो हम लोग का ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब हुआ जैसे जो भी हम जो गांव की जो मूलभूत समस्या है, पंचायत की जो समस्या है, तो ग्राम सभा द्वारा पारित होता है और वही काम हम लोग गांव में करते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। उदाहरण स्वरूप अभी आप लोग देखे होंगे लाइट टोला, 15वीं से या 16वीं से जो भी राशि आता है तो ग्राम सभा में आता है। ऊपर से ये लोग एक लकी पर फरमान जारी कर देते हैं कि इस राशि से आप ये काम कीजिए, नहीं तो ग्राम सचिव मुखिया को डोंगल कैंसिल कर देंगे, धमकी लोग देता है। अभी बात आया है कि पीएचडी विभाग पहले मुखिया के जिम्मे था, वो हम लोगों से छीन कर दे दिया गया पीएचडी विभाग को। अब इसमें से एक और फरमान आया है कि जो बिजली का बिल है, विभाग हम लोगों से पहले ग्राम पंचायत के अंतर्गत था, नल जल योजना, वो चला गया पीएचडी में।
लेकिन बिजली का बिल क्या आ रहा है कि आप दीजिए, जो 15वीं सिस्टम से जो राशि आती है बहुत निम्न स्तर की राशि आती है। जो पहले नल जल था तो जो 15 लाख 20 लाख एक वार्ड में जाता था, लगभग एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 15 से 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया आता है। उसी में एक फरमान दिया जाता है कि आप भाई सर्च लाइट का पैसा दीजिए, लाइब्रेरी बनाइए, कभी बिजली का बिल दीजिए। पहले था पंचायत सरकार भवन पंचायत के जिम्मे, जिसकी राशि थी 1 करोड़ 20 लाख। आज वही राशि जब हम लोगों से छीन लिया गया, उसका टेंडर हो गया 3 लाख 20 हजार। ये सोचना 3 करोड़ सॉरी 3 करोड़ 20 लाख हो गया। कि सोचने वाली बात है कि 1 करोड़ 20 लाख में हम लोग बनाने जा रहे थे, तो हम लोगों से वो छीन लिया गया, एलईओ विभाग को दे दिया गया। और वही पंचायत सरकार भवन सेम 50 डिसमिल में जो बनता था, वही 50 डिसमिल आज उसका हो गया 3 करोड़ 20 लाख। सोचने वाली बात है। जो अफसर वहां पर बैठे हुए जो चला रहे हैं सरकार को, मुख्यमंत्री को संज्ञान में नहीं जा रहा है। ये लोग अपने मनमाने ढंग से अफसरशाही कमीशन खोरी के चलते ऐसा लोग काम कर रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत तो आज की स्थिति है पूरे देश भर में सबसे बुरी स्थिति है। आने वाला भविष्य में अगर ऐसा ही रहेगा तो ग्राम पंचायत समाप्त हो जाएगा। ये 29 विभाग जो हम लोग को मिला है, कोनो खैरात में नहीं मिला है। 74वीं संशोधन हुआ था उस समय मिला था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हम लोग पंगु बन गए हैं। गांव की जनता है कि भाई पढ़ी लिखी जनता नहीं, वो लोग कहता है कि मुखिया जी लोग काम नहीं कर रहा है। हम लोग का इतना मजबूरी हो गया है कि न घर के न घाट का पूर्व भाजन हम लोग बनते हैं। ये सारा लोग अफसरशाही हावी है इसमें। तो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, तो सर्वविदित बात है, यही हमको कहना है। ले लीजिए।